जो पूर्व विधायक हैं गौतम पटेल जी कांग्रेस में शामिल हुए तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि बीजेपी का वोट उधर कन्वर्ट हो जाए कांग्रेस में? उनको टिकट देते तो फर्क पड़ता। टिकट पे डिपेंड करता है ना विधानसभा चुनाव। अब कैंडिडेट अच्छा नहीं दे पाए। भैया गौतम भैया जिस दिन पार्टी चेंज की थी गौतम भैया ने, अगर गौतम भैया टिकट मिल जाती तो 40,000 वोट से गौतम भैया जीतते, मगर गौतम भैया टिकट नहीं मिली। हाँ, सुनीता पटेल का इतना वो है नहीं है। गौतम भैया तो चले गए, सुनीता पटेल के साथ तो नहीं। चलेगा वो मान रहे हैं, मगर अब सुनीता पटेल नहीं जीतेंगी। अच्छा, हाँ, क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि सुनीता पटेल जी को टिकट देके कांग्रेस ने गलत कर दिया, नहीं तो हार जाते सांसद। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया। फिर से हार रहे हैं सांसद जी। सुनीता पटेल जी चुनाव जीत रही हैं। सांसद जी हार रहे हैं? हाँ, हार रहे हैं सांसद जी। आप तो कह रहे हैं जीत जीतेंगे ना, क्योंकि लाडली बहना योजना है जी, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा उनको। मेरे को ये बताइए कि 1.5 साल उनने सीएम पद पर रहे, वो उनने बोला था 2 लाख रुपए का कर्जा माफ। किस किसान का हुआ है मेरे को बताओ ना। जिले भर में, पूरे नरसिंहपुर जिले में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है कमलनाथ जी की सरकार में, वो हम ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। इस वक्त हम मध्य प्रदेश में हैं और मध्य प्रदेश की एक और चर्चित सीट पर मैं उपस्थित हूं। इस वक्त जो है मध्य प्रदेश की ये चर्चित सीट है गाडरवारा, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने 3 बार के सांसद रहे राव उदय प्रताप सिंह को यहाँ से मैदान में उतारा है विधायकी लड़ने के लिए। सोचिए, मैं लगातार इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि कई सांसद, कई केंद्रीय मंत्री यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं और ये गाडरवारा सीट पर जो है मौजूदा जो विधायक हैं वो कांग्रेस की सुनीता पटेल हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दें कि सांसद जी को यहाँ से मैदान में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने उतारा तो उनके ही एक पूर्व विधायक गौतम पटेल ने बगावत कर दिया भारतीय जनता पार्टी से और वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और उनके शामिल हो जाने के बाद गाडरवारा की जो सीट है वो बड़ी ही रोचक हो गई है। बहुत सारे लोग हैं, एक मशहूर दुकान है जहां पर आज हम उपस्थित हैं और बहुत सारे लोग हैं। चाय की दुकान पर चर्चाएं अक्सर राजनीति की बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो हम चाहेंगे आप आइए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम पंकज कुशवाहा है। पंकज कुशवाहा नाम जी। अच्छा, ये हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ यही विधानसभा आपकी है ना? जी, हमारी तो क्या लगता है यहाँ सांसद जी आकर के चुनाव लड़ रहे हैं? राव उदय प्रताप सिंह टॉप 10 में उनका नाम रहा है। ऐतिहासिक वोटों से 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे पिछली बार। तो क्या लगता है इस बार वो जीत पाएंगे? अभी गौतम पटेल का पता चल रहा है कांग्रेस में शामिल हो गए पूर्व विधायक। पहले जब वो उनको टिकट दी गई थी तो पूरे शहर में ये माहौल था कि वो बहुत ज़्यादा वोटों से हारेंगे सांसद जी। पहले ये माहौल था। जब कांग्रेस ने ये टिकट सिटिंग एमएलए को रिपीट कर दिया तो उनके चांसेस जीतने के बढ़ गए हैं सांसद जी के। अच्छा, सुनीता पटेल का भी विरोध है क्या इधर? बहुत ज़्यादा विरोध है। उन्होंने किया ही किया है क्षेत्र में। हमारे कॉलोनी में 10 लाख 20 लाख देने का वादा किया था, एक रोड नाली नहीं बना पाए वो 5 साल में। किसी युवा को नौकरी नहीं दिलवा पाए, किसानों की डीपी नहीं रखवा पाए सिटिंग एमएलए होकर। तो क्या मतलब जो है अभी ये इनका रास्ता साफ हो गया सांसद जी का? सांसद जी का पूरा रास्ता साफ है। उनको तो जिस दिन टिकट मिली थी सुनीता जी पटेल को, उस दिन तो उनको इतनी अच्छी नींद आई होगी जो उनको 15 साल के कार्यकाल में नहीं आई होगी। ये जो पूर्व विधायक हैं गौतम पटेल जी कांग्रेस में शामिल हुए तो इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि बीजेपी का वोट उधर कन्वर्ट हो जाए कांग्रेस में? उनको टिकट देते तो फर्क पड़ता। टिकट पे डिपेंड करता है ना विधानसभा चुनाव। अब कैंडिडेट अच्छा नहीं दे पाए। शहर के युवाओं की ये डिमांड थी, इस बार किसी युवाओं को टिकट देते तो सांसद जी ज्यादा नहीं तो 20-30 हजार वोटों से हार होती। माननीय अभिनव डेमोले जी हैं। अभी इनके जो है कथनानुसार सांसद जी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। क्या नाम हुआ अभी आपका? मनोज कौरव। आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, जीतेंगे सांसद जी, चुनाव जीतेंगे। वही जीते? हाँ, भैया गौतम भैया जिस दिन पार्टी चेंज की थी गौतम भैया ने, अगर गौतम भैया टिकट मिल जाती तो 40,000 वोट से गौतम भैया जीतते, मगर गौतम भैया टिकट नहीं मिली। हाँ, सुनीता पटेल का इतना वो है नहीं है। गौतम भैया तो चले गए, सुनीता पटेल के साथ तो नहीं। चलेगा वो मान रहे हैं, मगर अब सुनीता पटेल नहीं जीतेंगी। अच्छा हाँ, अच्छा, और लोग हैं, बात करेंगे। इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? आकाश चौक से। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ये तो कह रहे हैं कि सुनीता पटेल जी को टिकट देके कांग्रेस ने गलत कर दिया, नहीं तो हार जाते सांसद। नहीं, बिल्कुल गलत नहीं किया। फिर से हार रहे हैं सांसद जी।
सुनीता पटेल जी चुनाव जीत रही हैं। सांसद जी हार रहे हैं, हाँ हार रहे हैं सांसद जी। आप तो कर रहे हैं जीत रहे हैं। जीतेंगे ना, क्योंकि लाडली बहना योजना है जी, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा उनको। लाडली बहना है। हाँ, लाडली बहना का वो मिलेगा। सुनिए, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, बहुत सारी जगहों पर मैं जो है लोगों के बीच जाकर के चर्चाएं की, तो लोग कह रहे हैं कि ये जो मुख्यमंत्री हैं वो घोषणा वीर हैं, केवल घोषणा करते हैं, चुनाव से पहले आके रेवड़ी बांटते हैं। ऐसा दूसरी सरकार कहती है तो भाजपा कहती है कि अरे रेवड़ी बांट रहा है। ये केवल छलावा है उनका, जैसे सरकार बनेगी सब योजना बंद कर। मेरे को ये बताइए कि 1.5 साल उनने सीएम पद पर रहे, वो उनने बोला था 2 लाख रुपए का कर्जा माफ, किस किसान का हुआ है मेरे को बताओ ना। जिले भर में, पूरे नरसिंहपुर जिले में कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ है कमलनाथ जी की सरकार में, वो हम ऑन रिकॉर्ड दे सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड देख सकते। और रही बात, माफ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। ये तो कह रहे हैं नहीं हुआ ना, क्यों आपका हुआ क्या भाई? हुआ कर्जा माफ, 2 लाख तक कर्जा माफ की बोली। 1 से 1.5 लाख रुपए तक का कर्जा माफ हुआ है। चौथी किस्त पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ? मनीष वर्दिले। माफ हुआ है कर्जा? ये कह रहे हैं कि माफ बिल्कुल, हुआ है। एक्चुअल में क्या, मैं खुद फाइनेंस बैंक से हूँ, तो मैं किसानों से बहुत ज़्यादा मतलब रहता हूँ मिलनसार, और ऐसे बहुत से किसान हैं जिनके कर्जा माफी हुई थी उस टाइम पे। कितना तक का माफ? 1 से 1.5 लाख रुपए। अरे भाई आप इधर आइए, आप इधर आइए। ए भैया सुनिए हमारी बात सुनिए। देखिए, एक साथी हैं, ये फाइनेंस कंपनी से खुदे हैं, ये बता रहे हैं कि 1.5 लाख तक कर्जा माफ हुआ। काहे लिए झूठ फैलाते हैं भाई आप? हमको बताओ ना किसका हुआ है। किसका हुआ? बहुत सारे किसान हैं, अभी मेरे पास लिस्ट है, मेरे पास लिस्ट है अभी बहुत सारे किसानों की, जो मैं SBI में जब रिकवरी करता था, जब उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की कर्जा माफी हुई है। नहीं तो मेरे को ये बताओ ना, जैसे मेरा गांव है प्रॉपर कामती, तो कामती में किस किसान का हुआ कर्ज माफ? में कितने लोगों के कर्जे माफ हुए, हम ऑन रिकॉर्ड देने तैयार हैं। 2 लाख एक, अरे तो झूठ का लिए फैला रहा है? अरे तो मेरे को बताओ ना, 2 लाख रुपए मेरे को भी तो होना था। मेरा भी तो SBI आपका कितना था? 1 लाख रुपए है मेरा। 50,000 पहली किस्त, 1 लाख दूसरी किस्त, और 1.5 लाख तक तीसरी किस्त में 2 लाख तक का करने की बात थी। हम मान रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ लोग रह गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो पूरे प्रदेश की नहीं, मैं तो अपने नरसिंहपुर जिले की बात कर रहा हूँ। 40,000 से ज्यादा किसानों का कर्जे माफ हुए हैं नरसिंहपुर जिले के अंदर, ऑन रिकॉर्ड है। इनकी कामती गांव की बात कर रहे हैं ना, इनके कामती गांव की लिस्ट। मेरे को एक बात बताओ, मेरा आपका नहीं माफ हुआ ना? मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ। काहे लिए कह रहे हैं किसी का मानो? मेरे इधर कम से कम 10 किसान है, आजू बाजू 10 किसान है, उनमें से एक आध किसान का तो होता माफ। आजू बाजू 50,000 रुपए का नहीं हुआ, जिसका पान रिकॉर्ड देने के लिए तैयार है आपके गांव में? जिसका 5,000 रुपए भी है ना, उसका भी नहीं हुआ। मैं आज कामती में डोरीलाल कौरव की बात करता हूँ, उसका 5,000 रुपए था, उसका 5,000 रुपए माफ नहीं होता। कामती में 30 से 40 किसानों के नाम गिना देंगे जिनके कर्जे माफ हुए हैं। सुनो, हम लोग नाम बता दीजिए नाम। हम संतोष शुक्ला पे ठहरा, हम लोग कुल 34,000 का तो स्टेट बैंक को वो भी नहीं हुआ, वो भी माफ नहीं? 34,000 को कुल 30,000 ऑन रिकॉर्ड हम मान रहे हैं, कई लोगों के रह गए होंगे, लेकिन जिले भर में ये कामती की बात कर रहे हैं। जय लोग हैं, सब लोग हैं अभी। और आप किसानों से पूछो जिनके कर्जे माफ हुए होंगे। यहाँ क्या एक बात है, आप कह रहे थे कि हम उसमें कर्मचारी हैं, ये इन 34,000 है, इनका 1 लाख काहे नहीं माफ हुआ? कुछ कारण रहा होगा? वो क्या है, अगर सरकार थोड़ी देर और रुकती, अगर 5 साल अगर वो रहती तो कर्जा माफी होती, लेकिन क्या है, समय नहीं मिल पाया, धीरे धीरे लोगों का हो रहा था। चाचा कुछ कहना? जी हम कहना चाह रहे नाम बता दीजिए एक बार। बद्री प्रसाद कुर्मी पटेल। अच्छा पटेल। एक बार बताओ, लालनी लक्ष्मा खा गए जी हैं, अच्छा कन्या की शादी होती वो भी खा गए, काका चीज खा गए। कौन खा गए? कांग्रेस। कांग्रेस 51,000 रुपया कमल 21,000 रुपया। 1 मिनट आप सुनो, 21,000 रुपया शिवराज सिंह जी देते, 51,000 रुपया कमलनाथ जी ने दिए। हम ऑन रिकॉर्ड देने तैयार हैं। हमारे गांव में चलो और साइकिल ब्लॉक ये कह रहे हैं 21,000 शिवराज जी दे रहे थे, हम 51,000 दे रहे थे कमलनाथ जी। शिवराज सिंह की बाह में सब मोड़ियों की शादी भई अब, और इनकी बाह में कमलनाथ जी कितना काम करें आप हमें जा बता दो। हम तो बता दे रहे हैं 15 महीना में 51,000 रुपये कौन कौन कन्या विवाह में डले। हम बता दे रहे हैं 300 रुपये जो वृद्धा पेंशन शिवराज जी देते, बड़ा 600 कमलनाथ जी ने करी है। हम बता दे रहे हैं कि गौशालाएं कमलनाथ जी ने खोली हैं। और रही बात लाडली बहना की, और रही बात लाडली बहना की, अभी आप देखो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, चलो मैं बनवारी गांव से उप सरपंच के पद पे हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ। देखिए आपको बताऊं, संबल में जो पैसा मिलता है उसका पैसा ब्लॉक करके रखे हैं, कर्मचारियों की पेमेंट ब्लॉक करके रखे हैं, और जो पैसा सरकार को जरूरतमंदों को देना चाहिए वो पैसा ब्लॉक करके गवर्नमेंट लाडली बहना के नाम में रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। मतलब इतना कर्जा हो गया मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर, फिर भी रेवड़ी बांटने का काम करे। बिल्कुल नहीं चलने वाली, कांग्रेस सरकार आ रही है।
शिवराज जी से अब 17 तारीख के बाद देख लें क्या क्या है। सामने सामने देख लें हैं, देख लें। बिल्कुल आप चिंता मत करो। अच्छा एक चीज हम ही जानना चाहते, सुनिए थोड़ी सी बात। कर्जा भर दिया आपने? कर्जा नहीं भरा, बाकी था भर? नहीं भरा, डिफॉल्टर करवा दिया हमने, कमलनाथ ने हमको। डिफाल्टर? हाँ डिफॉल्टर है। कमलनाथ जी काहे लिए करवाएंगे? नहीं तो उन्हें तो बोला 2 लाख का कर्जा माफ, तो उस चक्कर में 2 लाख रुपए कर्जा माफ, सरकार चली गई, नहीं माफ हुआ, आपने भरा नहीं? नहीं तो उसका ब्याज भी तो उसने माफ किया है ना, शिवराज सिंह चौहान ने। अच्छा। हाँ ब्याज माफ किया है। शिवराज ने नहीं किया, बैंक ने सेटलमेंट नहीं बैंक ने किया, वो बैंक ने किया तो शिवराज ने घोषणा की थी ना। नहीं करा, शिवराज नहीं दे रही बैंक को पैसा। कौन सी बैंक ने सेटलमेंट किया? आरबीआई आरबीआई सेंट्रल बैंक में अभी चलो ना इनके, अभी बात करो आप। आरबीआई देती है बैंक को, कोई सरकार नहीं देती है। हाँ ये कर्मचारी हैं, इनसे कुछ जानकारी रखिए भाई, इसे झूठ। प्राइवेट कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी थोड़ू क्या? प्राइवेट कर्मचारी होता है, उसको जानकारी नहीं। आप जाने के क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? किसानी कर दे। किसानी करते हैं तो किसानी के बारे में आपको जानकारी होगी। ये जो कर रहे हैं उसकी नहीं तो राजनीति में भी तो है हम लोग। हाँ राजनीतिक हैं। अगर गौतम भैया को टिकट अगर बीजेपी से मिल जाएगी ना तो सुनीता पटेल को 1 लाख वोट से हारती। अच्छा किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, गौतम जी के साथ हैं कि जो है राव उदय प्रताप सिंह के साथ? गौतम भैया को अगर बीजेपी से टिकट मिल जाती तो 1 लाख वोट से सुनीता पटेल हार दी, मगर गौतम भैया ने पार्टी में बगावत कर दी, वो चले गए कांग्रेस से मिल जाती तो भी जीतते वो। क्योंकि उनका इस एरिया में लोकल और बहुत अच्छे नेता हैं वो। अच्छा और लोगों से पूछ लेते हैं, क्या नाम हुआ आपका? कुंज बिहारी स्थापक। क्या लगता है यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ी तगड़ी लड़ाई हो गई है, बीजेपी के पूर्व विधायक आ गए बगावत करके कांग्रेस में, रोचक लड़ाई मानी जा रही, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सुनीता पटेल का बड़ा विरोध है इसलिए राव उदय प्रताप सिंह जीत रहे हैं। नहीं जीत रहे भाई, सुनीता पटेल जी जीत। सुनीता पटेल जीत रहे हैं? सुनीता पटेल जी। ये लोग कह रहे हैं कि नहीं। अब उनकी इच्छा से वो बोल रहे हैं, हमारी इच्छा से हम बोल रहे हैं। क्या क्या? सुनीता पटेल। आपका नाम क्या है सर? राजकुमार पटेल। राजकुमार पटेल नाम है। तो ये कह रहे थे हम कि बहुत बड़े नेता हैं राव उदय प्रताप सिंह, 3 बार के सांसद रहे हैं। कितने बड़े नेता रहे आए तो गाड़ावारा मिनकी नहीं चले। हाँ लोकल प्रत्याशी ही चाहिए यहाँ। लोगों ने कहा सुनीता पटेल ने कुछ किया नहीं इसलिए वोट नहीं किया, 1 साल नहीं किया तो होता क्या है? होता क्या है? 5 साल नहीं किया तो उसमें होता क्या है? आपका क्या नाम है भैया? विष्णु सिंह राजपूत। आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है? अब सर सुनीता पटेल ही जीत रहे हैं। सुनीता पटेल जीत रहा है? जी। अभी तो बड़ी बहस हुई है, सुनीता पटेल एकदम हार रही हैं, कुछ किया नहीं उन्होंने। राव उदय प्रताप सिंह इतने बड़े नेता हैं कि पिछली बार 5 लाख से भी ज़्यादा वोट से सांसद ही जीते थे, भारत के टॉप 10 के नेता हैं, ऐतिहासिक नेता हैं, नहीं जिताएंगे उनको? अब वो तो ठीक कह रहे हैं आप, अगर अब हमारे हिसाब से अभी हमको तो यही लग रहा है ना कि सुनीता पटेल ही जीतेंगे। 1-2 लोगों से और जल्दी में बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मैं जितेंद्र कुमार। क्या लगता है कौन जीत रहा है? फाइट टक्कर की है। टक्कर तो है ही, तो हम भी जान रहे हैं। हाँ। किसको जिता रहा है? क्या मन मूड में क्या है? कांग्रेस की सरकार लानी है, बीजेपी की ही रहेगी? वैसा तो बदलाव जरूरी है, जनता पार्टी आना चाहिए। अरे जनता पार्टी तो थी, बदलाव किसका करेंगे? बदलाव में कांग्रेस आएगी? नहीं, गाड़ावाड़ा में बदलाव होने चाहिए। अच्छा गाड़ावाड़ा की बात कर रहे हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए। हाँ कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बहुत ज्यादा। दादा 5 साल में सुनीता पटेल 24 वार्ड में एक वार्ड में घूम गई हो नहीं तो आदमी वोट दे है, नहीं तो नहीं दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, देखिए ये गाडरवाड़ा की वो सीट है जो मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चित सीट है। यहाँ जो है हमने पहले भी बताया कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी अपने सांसद को ला करके विधायकी लड़ा रही है। सोचिए अब जो है ये इतनी मतलब रोचक सीट है जहाँ पहुँच करके हम चुनावी चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ से मौजूदा विधायक जो कांग्रेस की हैं वो सुनीता पटेल हैं। ये नरसिंहपुर जिला है और कहा जाए तो जो नरसिंहपुर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ से पिछली बार भी उनके कई विधायक जीते थे। तो हम जो है आज ही सब यहाँ चर्चा करने के लिए पहुँचे और यहाँ और भी चर्चाएं करेंगे। अभी हम देखते हैं, मुलाकात होगी तो यहाँ के पूर्व विधायक गौतम पटेल से बात करेंगे। बताया जा रहा है कि कई 100 गाड़ियों के साथ वो भोपाल पहुँच करके कांग्रेस को ज्वाइन करके अपनी ताकत उन्होंने दिखाया है। और कहीं ना कहीं उनके कांग्रेस में शामिल होने के बाद यहाँ मुकाबला और भी रोचक हुआ और बीजेपी के लिए फजीहत हो गई है। बस आज की इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।